चार धाम। यह कहा जाता है कि हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा मान्यता इन चार धाम की ही है और यह भी कहा जाता है कि जो कोई व्यक्ति इन चार धाम की यात्रा पूर्ण कर लेता है तो उसके सभी प्रकार के कष्टों का नाश हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई सीरीज में हम चार धाम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी पहली वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सभी चारों धर्मों का अपना अपना एक पौराणिक महत्व है। इसी में एक आता है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के विषय में एक रोचक कथा बहुत ही प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि पहले यह स्थान शिव की भूमि थी और बाद में यह श्री हरि नारायण का निवास स्थान बना। यह जानकर हो सकता है आप सभी के मन में एक सवाल उठा हो कि यह कैसे हुआ, क्योंकि धर्म ग्रंथों में तो प्रमाण मिलता है कि भगवान हरि नारायण विष्णु और भगवान शिव एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान शिव को वहां से जाना पड़ा और शिव भूमि विष्णु भगवान का स्थान बना, यानी कि बद्रीनाथ कहलाया। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताता हूँ बद्रीनाथ की कथा। यह हिमालय में 10,000 फीट की ऊंचाई पर एक शानदार जगह है जहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने परिवार के साथ आराम से रहा करते थे। एक दिन नारायण यानी कि भगवान विष्णु के पास नारद जी गए और उनसे बोले, हे प्रभु, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल बनते जा रहे हैं। आप हर समय शेषनाग पर आराम से लेटे रहते हैं और आपकी पत्नी माता लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती है और हमेशा आपको लाड करती रहती है। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप एक अच्छी मिसाल नहीं बन रहे हैं। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। इस आलोचना से बचने के लिए और अपना उत्थान करने के लिए भगवान विष्णु तप और आराधना के लिए सही स्थान की खोज करते हुए नीचे हिमालय के पास आ गए। वहां उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा स्थान जहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। साधना और तप के लिए उनको यह जगह सबसे ज्यादा आदर्श लगी। फिर उन्हें एक घर दिखा, वह सीधा उस घर के अंदर घुस गए। जैसे ही वो उस घर के अंदर घुसे तब उन्हें मालूम पड़ गया कि यह तो भगवान शिव का निवास स्थान है और वो ये जानते थे कि वो तो बहुत ही खतरनाक है। अगर उन्हें क्रोध आ गया तो वह आपका नहीं खुद का भी गला काट सकते हैं। फिर भगवान विष्णु ने एक तरकीब लगाई और अपने आप को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के पास जाकर बैठ गए। उस वक्त भगवान शिव और माता पार्वती टहलने के लिए गए थे। जैसे ही वो घर के पास आए उन्होंने देखा कि एक बच्चा घर के बाहर बैठा है और जोर जोर से रोए जा रहा है। बच्चे को जोर जोर से रोता हुआ देख माता पार्वती के मन में मातृ प्रेम की भावना जाग उठी और वे जल्दी से जाकर बच्चे को उठाना चाहती थी। तभी भगवान शिव बोले, इस बच्चे को छूना मत। माता पार्वती थोड़ा नाराज होकर शिव जी से बोली, कितने क्रूर है आप, ऐसी नासमझी की बात कर रहे हो। इतना सुनते ही शिव जी माता पार्वती से बोले कि यह बच्चा है ही नहीं। पहली बात तो यह है कि यह बच्चा खुद हमारे दरवाजे पर चल कर आया है। इतनी बर्फ के अंदर इसके माता पिता के पैरों के निशान भी नहीं है। ये बच्चा हो ही नहीं सकता है। माता पार्वती ने कहा कि आप कुछ भी कहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ इस बच्चे को इस प्रकार से रोता हुआ नहीं देख सकती है। और यह कहकर वह बच्चे को घर के अंदर ले गई। बच्चा पार्वती की गोद में बहुत ही आराम से था और भगवान शिव की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। भगवान शिव इस चीज का नतीजा जानते थे, पर फिर भी वो करे तो करे क्या। आखिर में उन्होंने कहा, चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। माता पार्वती ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप किया और उसे सुला दिया। उसे सुलाकर वहीं घर पर छोड़कर और खुद शिव के साथ पास ही के गर्म पानी के कुंड में स्नान करने के लिए चली गई। जब माता पार्वती और शिव जी स्नान कर वापस आए तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद है। माता पार्वती थोड़ा हैरान होकर बोली, आखिर दरवाजा किसने बंद किया? शिव जी बोले, मैंने तुम्हें कहा था ना इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर लेके गई और उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। इस पर माता पार्वती थोड़ा उदास होकर बोली, अब हम क्या करें? अब इसके बाद भगवान शिव पर केवल दो ही विकल्प बचे थे। एक तो यह है कि जो सामने है उसको जलाकर भस्म कर दे और दूसरा यह है कि अपने लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढ ले। तो भगवान शिव ने कहा कि चलो हम यहाँ से चलते हैं, यह बच्चा तुम्हें बहुत प्रिय है, इसलिए मैं इसे छू नहीं सकता हूँ। इस तरह से भगवान शिव अपना घर गवा बैठे और भगवान शिव और माता पार्वती एक प्रकार से अवैध प्रवासी बन गए। वे रहने के लिए सही जगह ढूंढते रहे और भटकते रहे। तब उन्हें आखिरकार एक स्थान मिला जो कि था केदारनाथ। जी हाँ, बद्रीनाथ को छोड़ने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती केदारनाथ में जाके बसे। इस तरह से शिव भूमि भगवान विष्णु का धाम बद्रीनाथ बना और भोले केदारनाथ में निवास करने लगे। अब ये तो हुई बद्रीनाथ से जुड़ी हुई एक कथा। बद्रीनाथ से जुड़ी हुई एक और कथा बहुत ही प्रचलित है, तो चलो मैं आपको उसके बारे में भी बताता हूँ। धर्म के दो पुत्र थे, नर और नारायण। ये दोनों धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए अपने लिए एक आश्रम स्थापित करना चाहते थे और इसके लिए पवित्र स्थान की तलाश कर रहे थे। ढूंढते ढूंढते उनको इस स्थान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने इस जगह का नाम बद्री विशाल रख दिया। बद्रीनाथ दो पहाड़ों के बीच में स्थित है
दोनों पहाड़ों में से एक पहाड़ पर भगवान नारायण ने तपस्या की थी, जबकि दूसरे पर नर ने। और कहा जाता है कि नारायण ने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था और वहीं नर ने अर्जुन के रूप में अवतार लिया था। अब ये तो हुई बद्रीनाथ की संपूर्ण कथा। तो चलिए अब हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं और मैं आप सभी को बद्रीनाथ से जुड़े हुए कुछ चमत्कार और बहुत ही रोचक रहस्यों के बारे में बताता हूँ। धर्म ग्रंथों के अनुसार बद्रीनाथ एक ऐसा स्थान है जहाँ पर भगवान विष्णु सतयुग में देवताओं और मनुष्यों को साक्षात दर्शन दिया करते थे। केदारनाथ को जहाँ भगवान शंकर का निवास स्थान बताया जाता है और वहीं पर बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां वैकुंठ बताया जाता है। क्या आप जानते हैं भविष्य में आपको बद्रीनाथ के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि माना जाता है कि नर और नारायण दोनों पहाड़ एक दूसरे की तरफ खींचे आ रहे हैं। एक समय आएगा जब नर और नारायण दोनों पर्वत मिल जाएंगे और उसके बाद बद्रीनाथ जाने का रास्ता संपूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। पुराणों के अनुसार आने वाले समय में बद्रीनाथ और केदारेश्वर धाम दोनों के दोनों लुप्त हो जाएंगे और कुछ वर्षों बाद भविष्य में एक भविष्य बद्री नामक तीर्थ स्थान का उद्गम होगा। भगवान विष्णु की प्रतिमा वाला वर्तमान मंदिर 3133 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और माना जाता है कि गुरु आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी के अंदर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। पौराणिक कथाओं और यहाँ की लोक कथाओं के अनुसार नीलकंठ नामक एक पर्वत है जिसके समीप भगवान विष्णु ने बालक के रूप में अवतार लिया था। जब भगवान विष्णु ध्यान योग में स्थित थे तो एकदम से हिमपान होने लगा। तब माता पार्वती उसको देखकर डर गई और वो भगवान विष्णु के पास जाकर खड़ी हो गई। उन्होंने अपने आप को एक बेर अर्थात बद्री के वृक्ष के रूप में अपने आप को ढाल लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहन करने लगी। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को हिम, धूप, वर्षा इन सब से बचाने के लिए कठोर तपस्या की थी। 4 धाम में से एक धाम बद्रीनाथ की एक कहावत बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, अर्थात जो एक बार बद्रीनाथ पहुंच गया वो वापस उधर होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि उसे वापस जन्म लेने की जरूरत नहीं है। वह व्यक्ति जन्म और मृत्यु के इस मोह माया से मुक्त हो जाता है और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये थी हमारी बद्रीनाथ की कथा और उसके रहस्य। इसके साथ हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारा अगला एपिसोड द्वारका के बारे में होगा, तो कमेंट में श्रीमन नारायण लिखना ना भूलें। जय श्री राम।